प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम आपके पावन चरणों में आते क्षमा मांगते हैं, क्षमा करते हैं, रिलीज करते हैं, आपकी उपस्थिति का स्वागत करते हैं हमारे मध्य में, ताकि मेल मिलाप आए और क्षमाहीनता दूर हो, जो कि प्रभु जी एकता को खत्म करती है। आज हम प्रार्थना करते हैं, सबों के हृदय से आप बातें करें पिता, हर एक को आजाद करें प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। आपका उत्तम आत्मा बातें करे प्रभु, पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, थैंक यू लॉर्ड। आपकी महिमा हो ईश्वर राजा जी, सारी गड़बड़ियां दूर हो जाएं, सारी गड़बड़ियां दूर होने पाए। प्रोटेक्शन और कवरिंग को मांगते हैं, गड़बड़ियां दूर हो जाएं प्रभु यीशु के नाम में, ताकि आपका वचन जैसा आप चाहते हैं उतना पहुंचे। कोई भी गलत रीति से उसको ना ले, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जिसका अस्तित्व ठीक नहीं है, उसे खराब ना करे लेकर, डिस्टर्ब ना करे, गलत चीजें ना निकलवाए, सही रीति से प्योर उत्तम वचन दाखरस उत्तम वाणी आपकी लोगों तक पहुंचने पाए, ताकि वे लोग आशीषित और आजाद हों। आपकी महिमा हो पिता, आप सहायता कीजिएगा। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा सा शीदी आला राह दिया, आनंद दिया। जीसस लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम जब वृद्ध हो गए थे, अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानी लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूं किसी को ना लाएगा। सीरियस थे अब्राहम, अपने सेवक से कहा जिस पे भरोसा था, पुरनिया था, कि तू मेरे जांघ के नीचे हाथ रख और इस आशय की, इस बात की शपथ खा कि तू उन स्त्रियों को नहीं लाएगा जिस देश में मैं रहता हूं, वो कनानी स्त्रियां। शपथ खा, सीरियस थे इस बात के लिए कि उनका बेटा किससे विवाह करता है। सीरियस थे। व्यवस्था ना होने के बावजूद भी उन्हें यह पता था कि कनानी लोग हमसे मेल नहीं खाते। आज हमारे पास वचन है जो कहता है, अविश्वासियों के साथ असमान जीव में मत जुटो। ये लॉ आने के पहले, प्रकट होने के पहले अब्राहम को यह बात पता थी, और वो सीरियसली अपने सेवक से कहते हैं कि जा, लेकिन जिन लोगों के बीच में मैं रहता हूं उनके साथ मैं रिश्ता नहीं जोड़ूंगा। और आज की पीढ़ी और आज के लोग उन्हीं लोगों में समध्याना रिश्ता करना चाहते हैं जिनके बीच में वो रहते हैं। ऐसा करके वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी लाइफ से, अपने बच्चों के लाइफ से, अपनी हेरिटेज से, अपनी विरासत को वो यूं ही लुटेरों को दे देते हैं, जो वर्षों परमेश्वर ने वर्षों से उन लोगों को दी, उस विरासत को लुटेरों के हाथ दे देते हैं। अब्राहम सीरियस थे, अपने सेवक से कहा मेरी जांघ के नीचे हाथ रख और इस आशय की शपथ खा। इस विषय में सीरियसली शपथ खाना है ना, कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानी लड़कियों में से किसी को नहीं, हा? मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूं किसी को ना लाएगा। शपथ खा, शपथ खा, वादा कर, प्रॉमिस कर, कनानियों की लड़कियों में से
किसी को ना लाएगा। हो सकता है वो एजुकेटेड हो सकता है उनका व्यवहार मुझसे बढ़िया रहा हो सकता है वो देखने में सुंदर हो सकता है वो किसी को पसंद हो, लेकिन तू शपथ खा वचन के आधार। किस वचन के आधार पर? जो अब्राहम ने कहा था अपने सेवक से, पुण्य से, कि इस वचन के आधार पर तू मुझसे शपथ खा, जांग के नीचे हाथ रखकर, कि तू कनानी लड़कियों में से किसी की भी लड़की को नहीं लाएगा। क्या आप लोग जो माता पिता हैं सीरियस हैं अपने लड़कों के लिए, अपनी बच्चों के लिए, कि वो कनानी जो आपके चारों तरफ हैं, वो अन्य जाति, उनमें से आप किसी एक को भी अपने लड़के और लड़की से ब्याह नहीं देंगे, ब्याह में नहीं देंगे? क्या तुम सीरियस हो? अब्राहम सीरियस थे। हालेलुया। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ ना आना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? वो लड़की अगर नहीं एग्री होगी तो क्या मुझे उस लड़की के कारण से इस व्यक्ति को उस लड़की के पास ले जाना पड़ेगा? यहां कुछ लोग गड़बड़ करते हैं। जिस लड़की से विवाह हो रहा है, हाँ नहीं, इसको ऐसे नहीं, प्रभु जी सहायता करें हमारी। विवाह एक उद्देश्य के लिए है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभु जीवन साथी देते हैं। अब्राहम को उद्देश्य दिया था कि मैं तुम्हारे वंश को ये देश दूंगा। प्रभु के दास अब्राहम जी ने इस बात को जानकर इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उद्देश्य को शादी से भी ऊपर रखा। कुछ लोग शादी करके उद्देश्य से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। शादी हो गई, उद्देश्य पानी में बह रहा है उनका, खींच जा रहा है, खत्म हो रहा है उनका उद्देश्य। यहां पर उनने क्या बोला? दास ने पूछा, अगर वो स्त्री आना ना चाहे तो क्या मैं तेरे पुत्र को उसके उद्देश्य से भटकाकर उस स्त्री के उद्देश्य में मिला दूं? वचन कहता आदम नहीं भटकाया गया। हालेलुया, जीसस। अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रहे, बिवेयर, सावधान रहे, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। शादी के मैटर में ही नहीं, कभी नहीं। उद्देश्य से भटकने के लिए कोई भी दूसरा कारण नहीं बनाना। आज मोस्टली लोग शादी के कारण से अपने सारे पर्पस को बहा देते हैं पानी में, कीचड़ में बहा देते हैं। मैं सच कह रहा हूं, कीचड़ में बहा देते हैं। हालेलुया, प्रभु के दास, कीचड़ में बहा देते हैं लोग अपने उद्देश्य को, विवाह के कारण से, शादी के कारण से। कुछ लोग गलत शादी करते हैं। यहां पर दास ने पूछा, क्या मैं ले जा सकता हूं? अब्राहम ने कहा, चौकस रहे, बिवेयर इंग्लिश में आया, बहुत सावधान रहे, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। क्यों? उसकी शादी के लिए
उन चीजों के कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना जो उसकी लाइफ का उद्देश्य है। वचन में लिखा है 7वें पद में, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा, मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वह अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। कुछ लोगों को लगता है, बड़ा वजन महसूस करते हैं कुछ माता पिता कि हम कैसे करेंगे अपने बच्चों की शादी, कैसे होगा ये, अब्राहम से सीखो। इससे पहले कि अपने पुत्र को आप विवाह में दो, पुत्री को दो, पुत्र का विवाह करो, सबसे पहले पता करो कि तुम्हारे वंश को, तुम्हारे लोगों को, या तुम्हारे पुत्र को, या तुम्हारे ऊपर तुम्हें स्वयं को परमेश्वर ने क्या पर्पस दिया है लाइफ का, तुम्हारे पुत्र का क्या पर्पस है। फिर उस पर्पस के आधार पर पहले सबसे इंपॉर्टेंट आया गया पर्पस। मैरिज इज फॉर पर्पस, पहले पर्पस आया। दूसरी चीज, वचन के आधार पर, कनानी स्त्रियों से नहीं करना, अन्य जातियों से नहीं करना, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे तुम्हें पसंद आए, चाहे वो तुम्हें पसंद करती हो, तुम्हारे लड़के को वो पसंद हो, तुम्हारी लड़की उसे पसंद करती हो, डजेंट मैटर। सबसे पहले तो पर्पस है, क्योंकि प्रभु ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास एक उद्देश्य है, उसके पास एक उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए उसको सहायक चाहिए। मैरिज इज फॉर पर्पस। तो उस मैरिज का सबसे पहला पॉइंट होता है पर्पस। डू यू नो व्हाट इज योर पर्पस?